मैं इस समय छपरा जिला सारण प्रखंड बनियापुर के रूलिंग पार्टी के जदयू अध्यक्ष शिव नारायण सिंह पटेल जी के पास बैठा हूं। प्रखंड में शिकायत मिल रहा है, बनियापुर प्रखंड में, जो आपका प्रखंड है, कि कहीं राशन टाइम से नहीं मिलता बटता, कहीं ज्यादा पैसा लिया जाता है, कहीं कम पैसा लिया जाता है। उसके बाद मनरेगा में कहीं जो है जॉब कार्ड नहीं बना है, बना भी है तो मुखिया जी अपने पास पता नहीं क्यों रख लिए हैं। टाइम से मनरेगा का पैसा भी नहीं मिलता है जो लेबर है। कुछ लेबर का कहना है कि हमसे काम भी नहीं कराते हैं मुखिया जी, और जेसीबी से काम करा देते हैं। तो सरकार जो नीतीश बाबू हैं वो तो कहते हैं कि सुशासन का राज है, हर जगह काम हो रहा है, काम चल रहा है। तो हमने भी देखा काम तो चल रहा है, काम हो रहा है, लेकिन छुटपुट ये चीज जो है ये देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जी कि सुशासन की सरकार है जी। माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं जी, वो जनता के लिए जो काम किए हैं जी, वो बहुत सराहनीय काम है जी। नल जल शौचालय हो, इंदिरा आवास हो जी, या खाद्य सुरक्षा के विषय में आप कह रहे हैं जी, तो कोई भी अगर गलत करता है जी, और जिनको गलत लगता है जी, उनको कम से कम लिखित शिकायत हम लोगों के पास देना चाहिए जी। हम जदयू के प्रखंड अध्यक्ष नारायण सिंह पटेल हुए जी, तो जनता का काम सच्चाई और ईमानदारी से हम लोग करना पसंद करते हैं जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गलत कभी भी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, तो उनके दिशा निर्देश का पालन करना हम लोगों का धर्म है जी। कभी भी हम कोशिश किए हैं कि जो भी अगर कोई शिकायत करता है तो उसके विषय में मैं संबंधित पदाधिकारी के पास जाकर के और लिखित शिकायत अगर होता है तो लिखित शिकायत भी देता हूं जी, और कोशिश करता हूं कि इसका सही और सुचारू रूप से निर्वाहन कैसे हो जी, जी। इसका मैं जी, जी। ध्यान देते रहता हूं, इसके ऊपर विचार रखता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति जिसको जो शिकायत है अगर लिखित शिकायत हम लोगों को देगा जी, तो यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं जी, और हमारे अगले पदाधिकारी जिला पदाधिकारी हैं जी। तो कोई भी सूचना कोई लिखित अगर देता है तो उसका निर्वाहन करने के लिए मैं प्रखंड से लेकर जिला तक इस संदेश को पहुंचा सकता हूं, उसका काम करा सकता हूं। क्योंकि मेरा यही सोच रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार के लिए किए हैं, जो कर रहे हैं, उसमें कोई किस्म का शिकायत और कोई किस्म का कोताही न हो। तो सर आप करेंगे, आपके पास जनता आएगी तो ये पदाधिकारी क्या करेंगे जो बैठे हुए हैं? ये पदाधिकारी का तो काम है करना, मैं उनसे काम करवाऊंगा। अगर कहीं कोई जो पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं हाँ, उनके पास आप खुद जाकर के और उनसे बातचीत करके सलाह करके वो काम को आगे बढ़ाएंगे। अब कहने का मतलब हाँ, मान लेते हैं कि अगर किसी को लगता है कि मेरा काम नहीं हुआ है तो हमको जानकारी दे, चाहे काम प्रखंड से नहीं हो रहा है तो हमको जानकारी दे, उसका काम करवाने के लिए मैं जो पदाधिकारी नहीं करते हैं उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए संदेश तो ये तो बर्दाश्त तो होगा नहीं। आज हमारे जिला में जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक ये सब लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं और पब्लिक की सेवा करने के लिए आए हैं। तो इन लोगों का सोच यही है कि यहाँ कोई भी मेरे तरफ से कमी न हो जो कि जनता को शिकायत करना पड़े। इसके लिए वे लोग तत्पर हैं और हम लोग भी इसका रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे, उनको जानकारी देते रहेंगे। अगर कोई गलत करता है, कर्मचारी हो या पदाधिकारी हो, तो इसकी शिकायत हम लोग आगे तक पहुंचाएंगे। ऐसा थोड़ी बात है। अच्छा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री छोड़ने वाले नहीं है, बर्दाश्त करने वाले नहीं है, काहे कि बहुत वो देख चुके हैं। कहीं कहीं सर शिकायत आ रहा है कि पानी प्रदूषित आ रहा है, समय से नहीं आ रहा है। देखिए, इसमें भी बात है कि जहाँ कोई भी शिकायत अगर करता है कि वहाँ दूषित पानी है तो सरकार शुद्ध पानी के लिए ना व्यवस्था की है जी।
तो शुद्ध पानी देना, शुद्ध पानी पहुंचाना सरकार का प्राथमिकता है। जी जी। तो सबसे बड़ी कोई शिकायत अगर मिलती है तो उसके ऊपर पहल किया जाएगा। जी जी। उसको देखा जाएगा। और नल जल कहीं कहीं तो मानसिकता लोगों का तो है, मान लेते हैं कि एक बैक अगर कोई चाहेगा सुधार करने के लिए, उनके मानसिकता का सुधार नहीं है। यहाँ पक्ष भी है और विपक्ष भी है। जी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है सही काम करना जी। और जो गलत मानसिकता वाले लोग हैं उनका काम है गलत करना जी। अपराधी का काम है अपराध करना जी जी। और हमारे प्रशासन का काम है सुरक्षा देना। जी। आपके प्रखंड बनियापुर में हाँ, आपका जो जदयू पार्टी है, हाँ, एक बार शुरू में हाँ, अपना कैंडिडेट खड़ा की, उसके बाद में गठबंधन से यहाँ प्रत्याशी उतारे, लेकिन आज तक कोई नहीं जीता और विपक्ष ही जीता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गठबंधन धर्म का पालन किए हैं, करते आ गए जी। और हम लोग जदयू के हैं जी। हम जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हुए जी। तो सबसे बड़ी बात है कि हम जदयू के लिए काम करते हैं जी। और उसमें राजद का भी लोग थे जो गठबंधन में थे जी। और अभी भाजपा के लोग हैं जी। तो हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। और सिंबल जो है जी। अगर सिंबल पार्टी को मिलेगी जी। तब न पार्टी यहाँ से जीत करके जीत हासिल करेगी। जी जी। लेकिन यहाँ आज तक पार्टी में, जिस पार्टी में हम लोग काम किए हैं, उसका सिंबल अभी तक नहीं मिला। अगर अभी जो एनडीए का सरकार है इसमें अगर तीर का भी सिंबल मिलता या कमल का सिंबल मिलता तो निश्चित रूप से यहाँ से पार्टी जीत करके जाती। तो जनता को आप बतलाते क्यों नहीं है कि हमारा ही गठबंधन की ये पार्टी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों का सोच जो है अच्छा 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 इसके प्रति है कि तीर छापाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमको नीतीश कुमार को वोट देना है। कमल छापाएगा तो हमको नरेंद्र मोदी को वोट देना। अच्छा, मैंने लोगों को याद ये है, यही है, याद हो गया है, बस यही बात है। अगर तीर छाप से अगर टिकट मिलती है तो निश्चित कमल छाप से मिलती है तो निश्चित रूप से लोग आंख मूंद करके वोट वहां देंगे। जो अपराध का ग्राफ है, लूट, हत्या, अपहरण, ये बढ़ गया है। देखिए, ये तो आप अभी आप कह रहे हैं, इसके पूर्व में देखिए क्या था, उससे तो ग्राफ गिरा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग उबलाए हुए हैं वो अपना इल्जाम दे रहे हैं, तो इससे घबराने की बात नहीं है। ये लोग तुरंत सलाखों के पीछे रहेंगे। जी जी जी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पदाधिकारी अभी पहुंचे हुए हैं सारण में, जी जी, इन लोगों का नाम सुन करके लोग सहम जाते हैं। जी जी। लेकिन अभी ये लोग ये चुनौती जो दे रहे हैं, जी जी, तो देखिए ना, 2-4 रोज में सब आपके सामने आ जाएगा कि 2-4 रोज में क्या हो जाता है। जो भी पदाधिकारी आए हुए हैं आईएएस आईपीएस, वो बकसने वाले व्यक्ति नहीं हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी छोड़ने वाले नहीं हैं। जो गलत करेगा उसका पनिशमेंट तुरंत मिलेगा। शराब जो है जहां तहां पकड़ा जा रहा है, कहीं शराब पी करके कुछ मर जाते हैं, वो शराब बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है और प्रशासन आपका लगा हुआ है। देखिए, प्रशासन लगा हुआ है, प्रशासन का काम है रोकना। और माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से बिहार में इनका हिम्मत सर कमजोर नहीं पड़ रहा है। किनका? जो शराब, देखिए जो अवैध शराब बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों का रोजी रोटी उसी से चलता था। जी जी। अब भी उनका सोच है, सोच अभी नहीं बदला है। जी हाँ, लेकिन सोच तुरंत बदलेगा। जी जी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी सोच बदलने के लिए तो कह रहे हैं कि रोजगार कोई दूसरा कीजिए, शराब को बंद कीजिए, रोजगार दूसरा कीजिए और उसके लिए सरकार से मदद लीजिए। लेकिन जो लोग कीचड़ में डूबे हुए हैं, वही डूबना चाहते हैं, उनको सरकार लगी हुई है निकालने के लिए, कीचड़ से निकालने के लिए। सर, संदेश दे दीजिए अपने प्रखंड बनियापुर की जनता को और अपने पदाधिकारी। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे बनियापुर की जनता स्वस्थ रह करके और जो भी शिकायतें हैं हम लोगों के पास पहुंचाए और इस संबंधित पदाधिकारी के पास मैसेज हम लोग भेजेंगे। जो भी होगा
कमी बेसी जो भी पदाधिकारी को भी और कुछ हमारे संदेश दीजिए। पदाधिकारी जो है अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो भी शिकायतें मिलती है या जो भी उनके पास जो कार्य करने के लिए जो व्यक्ति आता है उसका कार्य सफलतापूर्ण करें, जी है ना, जी जी, ताकि हमारे बनियापुर प्रखंड बदनाम न हो और यहाँ के लोग खुशहाल रहें, उनका नाम लें, उनका नाम रोशन हो, इसके लिए काम हो। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मैं चाहूंगा कि ऐसा ही सबकी सोच हो। बात करने में बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैं दिलीप कुमार ओझा, NTTV भारत, सारण से, बनियापुर प्रखंड। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।